नमस्कार। तुला लग्न पर एक विश्लेषण छोटा सा मैं आपके समक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ और मजबूर भी हूँ, क्योंकि तुला लग्न वालों के लिए मेरी अंदर से उनके प्रति शुभ भावनाएं हैं। इसीलिए तुला लग्न पर कुछ परेशानी, तनाव, चिंता के भाव अभी भी नजर आ रहे हैं। बहुत लोगों के फोन और कमेंट आए हैं, उनके काम सब बने हैं। 17 जनवरी के बाद स्पीड से काम बनने शुरू हो गए। जो विदेश जाना चाहते थे वो विदेश जा रहे हैं, और जिनको आना था वो वापस भी आ रहे हैं। जिनके जॉब नहीं थे वो जॉब मिल रहे हैं, और जिनकी लोन से संबंधित मामले अटके हुए थे या पैसे को लेकर के चेक बाउंस हो रहे थे, किसी का पेमेंट कानूनी विवाद था, शॉर्ट आउट होने की दिशा में तेजी से कदम हो रहा है उनका सब काम। ऐसे मेरे पास प्रमाण हैं। लेकिन जिनका तुला लग्न में मंगल है या अष्टम मंगल है उनका, या कर्क राशि का नीच का मंगल है, उन लोगों के लिए समस्या कुछ अभी भी चल रही है, और वो विश्वास कीजिए 12 मार्च तक समाप्त हो जाएगी। क्योंकि परेशानी आने के लिए नहीं आती, जाने के लिए आती है। और तुला लग्न के ऊपर इस समय गोचर में चतुर्थ भाव में सूर्य है। तो सूर्य क्या करता है? मनुष्य को घुमाता है, यात्राएं कराता है। एक ही सड़क पर, एक ही रोड पर 3-3, 4-4 चक्कर काटने पड़ते हैं मनुष्य को। काम नहीं बनता। किसी के पासपोर्ट वीजा के काम अभी भी रुके हुए हैं तुला लग्न वालों के। नौकरी में मिलने वाला जो आश्वासन है उसका लेटर नहीं आ रहा है, या फोन नहीं आ रहा है। जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब मिलेगा। इस साल 3-4 पॉजिटिव काम होने हैं। नौकरी, विवाह और स्थानांतरण संबंधी समस्याएं, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, ये सब डिस्प्यूट खत्म होंगे। या जो खरीदना चाह रहा था कार, मोटर, अपनी एसेट बनाने की सोच रहे हैं, उनका संपत्ति, पैसा, मकान, जमीन सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, लेकिन इतना ही नहीं, जब तुला राशि को बृहस्पति देखेगा तो निराकरण होंगे। केंद्र में आ जाएगा। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। कुछ लोगों को डर है, कमेंट करते हैं, पूछते हैं बृहस्पति राहु के साथ होगा, चांडाल योग बन जाएगा। नहीं, इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाता है। राहु के साथ ऐसा तो नहीं कि बृहस्पति का अस्तित्व एकदम खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ जो साइड इफेक्ट है वो ऐसे नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप देखिए, आपको लाभ होगा जब केंद्र में गुरु आएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 17 जून को बृहस्पति मेष राशि में ही होंगे, तो उनकी कृपा से जो शनि वक्री होगा तो उसका नुकसान आपको कुछ नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। अचानक किसी का ट्रांसफर, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या रह सकती है। लेकिन इस दौरान किसी की जमीन अगर कहीं फंसी हुई है, या फ्लैट संबंधी बाधा थी, मकान खरीदने में, जमीन, सवारी, कार, वो सब काम बनेंगे। थोड़ी सी समस्या, चूंकि ढैया लौट कर आ रही है, अशांत चित्त रहता है मनुष्य। लेकिन भयभीत नहीं होना, कॉन्फिडेंस लेवल लाना है। जब मनुष्य के पास कॉन्फिडेंस होता है तो बड़े बड़े ग्रह भी उसका कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि आत्मविश्वास और मनुष्य की जो पूजा, आराधना, उपासना, उसकी तपोबल, मान सम्मान को सुरक्षित रखता है। इसीलिए तुला लगन वालों के लिए सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ समय के लिए जिन जिन ग्रहों का मैंने विश्लेषण किया है,
कि मंगल ग्रह खराब है, तो वो मंगल समाप्त जब हो जाएगा उसका कार्यकाल, सब कुछ नॉर्मल जीवन दिखाई देगा आपको, जैसे पहले चल रहा था ठीक वैसा ही दिखाई देगा। आज की तारीख में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये वीडियो मैंने बताया कि आपको अपने आत्मविश्वास को जागृत रखना है। मैं आपके मित्र की तरह से बात कर रहा हूँ, परिवार की तरह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत निकट हैं और जितना प्रेम और सम्मान और जितना विश्वास आपने दिया है उसी का प्रतिफल है कि मैं आपके सम्मुख बीच बीच में ये बात बताता रहूँगा और बताता रहता हूँ। तो आप विश्वास कीजिए, भगवान की उपासना, अपने इष्ट देवता की पूजा जारी रखें, आपके सब काम बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।